गुड मॉर्निंग +1 स्टूडेंट्स। आज इस मैथ्स क्लास में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है एलिप्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा आज का 5th लेक्चर है। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने पैराबोला करवाया था और उसकी एक्सरसाइज मैंने डिस्कस की थी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। एन एलिप्स क्या होती है? इट इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स in a plane, the sum of whose distances from two fixed points in the plane is constant। ध्यान से देखो आप, sum of all points in a plane, ठीक है, the sum of whose distances from two fixed points। तो जो फिक्स्ड पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए थे, वो क्या होते हैं? फोकाई होते हैं। ये जो P1, P2, P3 ये मैंने मूविंग पॉइंट्स लिए हैं। ये P पॉइंट एक मूव कर रहा है, कभी P1 पोजीशन लेता है, कभी P2, कभी P3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो इसका जो डिस्टेंस है फोकाई से सभी का जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहता है। ठीक है, वो हमने इसमें, ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये जो F1 F2 को क्या कहेंगे? फोकाई कहेंगे। ठीक है, प्लूरल ऑफ फोकस। तो इट मीन्स PF1 मोड प्लस PF2 मोड इस कॉन्स्टेंट हो गया। और ये आप याद रखना, ये जो कॉन्स्टेंट होता है ये दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। F1 F2 के डिस्टेंस से हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, इसी तरह से P1 F1 प्लस P2 F2 का मोड भी सेम ही कॉन्स्टेंट होगा, जो भी है ना, ऐसे P2 F1 प्लस P2 F2 का मोड भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। तो जैसे कि मैंने देखो एलिप्स बनाई हुई है, इसमें जो है, इसमें जो O आपका वो सेंटर है। ठीक है, जो ए डैश मैंने लिया है ये लाइन। ठीक है, ये मेरे पास मेजर एक्सिस है। और जो बी डैश है, बी से लेकर बी डैश है, ये क्या है? माइनर एक्सिस। और F1 F2 के कोऑर्डिनेट C0, क्योंकि ये ओरिजिन के राइट में है, और F1 के कोऑर्डिनेट्स -C0। ए डैश, क्योंकि जो इसका जो मेजर एक्सिस होता है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहते हैं इसको। कौन सी एलिप्स कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। जब इसका मेजर एक्सिस आपने देखा एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है ना, तब उस केस में इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहते हैं। क्योंकि इसमें जो कर्व होती है, जो मैंने येलो शेड किया है, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। जितना पोर्शन ऊपर एक्स एक्सिस के बन रहा है उतना ही पोर्शन नीचे बन रहा है। ठीक है, तो एक ए डैश इज ग्रेटर देन बी डैश। तो ए डैश के जो कोऑर्डिनेट्स A0 होंगे, और ए के कोऑर्डिनेट्स -A0, बी के होंगे 0B, और बी डैश के होंगे 0-B। ठीक है, सबसे पहले ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपको क्लियर होने चाहिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जो ए डैश मैंने अभी को पहले ही बताया, दिस इज़ कॉल्ड मेजर एक्सिस। और इसकी लेंथ आप देख रहे हो, 0 से ए डैश का डिस्टेंस A है हमारे पास, और 0 से A का डिस्टेंस भी A है, मैग्नीट्यूड में A आपका। तो ये 2A बना। तो जो हाफ होगा OA जो सा वो सेमी हो गया, तो इसकी लेंथ A होगी आपके पास। बी डैश क्या होगा? माइनर एक्सिस, इसकी लेंथ 2B होगी। OB क्या होगा? सेमी माइनर एक्सिस, इसकी लेंथ B होगी। F1 से F2 का डिस्टेंस आप देख रहे हो, F1 से F2 का डिस्टेंस, O से लेकर F1 का डिस्टेंस C है, और ये भी C है। O से F2 का डिस्टेंस, तो ये टोटल कितना हो गया? 2C हो गया। ये बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद है A, B और C में क्या रिलेशनशिप है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर से मैंने एक एलिप्स बनाया। P पॉइंट मैंने A0 ले लिया, Q पॉइंट 0B लिया, ठीक है, और फोकाई ले लिए मैंने। अब मैं देखो डिफरेंट केसेस करूँगी। पहले मैंने F1 F2 का डिस्टेंस P से लेना है। F1P प्लस F2P का P इज इक्वल टू, अब ये जो आप F1P देख रहे हैं, F1P ये किसके इक्वल है? F1P जो हमारा ये डिस्टेंस हो गया F1 से F1O प्लस OP2 OP। इसी तरह से जो F2P है, वो OP में से O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है -OF2 करना आपने। ठीक है, तभी ये वाला डिस्टेंस आएगा ना FP आपके पास, F2P सॉरी। तो F1O तो आपको क्लियर है, C, OP आपके पास A है, A और ये -C। इसको सॉल्व करके 2A आ गया। अब मैंने Q पॉइंट लिया 0B, ठीक है, एट द एंड ऑफ माइनर एक्सिस लिया, और F1 और F2 का जो डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस लगाया मैंने, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया दोनों पे, F1Q F2Q निकाला, इसको सॉल्व करके इतना आ गया। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, जैसे कि मैंने बताया था कि जो P पॉइंट मूव करता है एलिप्स पर, उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, F1 और F2 से उसका डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है।
तो वही हमने दोनों का जो डिस्टेंस कांस्टेंट था, इसलिए दोनों मतलब सेम होंगे, तो हमने दोनों को इक्वेट कर देना है। ऐसे सॉल्व करके ये आ गया आपके पास। तो इसमें ए जो सा बी से ग्रेटर होगा, ये आपने याद रखना है, क्योंकि मेजर एक्सिस है ना, मैंने आपको बताया मेजर का मतलब बड़ा, माइनर का मतलब छोटा। तो मेजर एक्सिस हमारा क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा था, ठीक है, तो ए जो सा वो बी से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आगे चलते हैं स्पेशल केसेस ऑफ द एलिप्स। यदि सी जीरो हो जाए, मान लो आपके पास सी जीरो हो गया, तो फिर ए तो बी के इक्वल हो गया ना आपका, तो ए बी के इक्वल हो जाएगा, तो ये सर्कल बन जाएगा। सेकंड केस में यदि सी ए के इक्वल हो जाता है और बी जीरो हो जाता है, तो ये F1 से ओ का डिस्टेंस भी ए आ गया, F2 से ओ का डिस्टेंस भी ए आ गया, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। बस इतना ही करना है। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसेंट्रिसिटी। ये क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स टू वन एंड ऑफ द फोकाई एंड टू वन एंड ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। दैट इज, ये क्या है? सी जो सा फोकस से डिस्टेंस है, ए आपका मेजर एक्सिस का एक एंड पॉइंट से डिस्टेंस है, तो ई क्या होगा? सी अपॉन ए होगा। ये हमेशा लेस देन 1 होता है एलिप्स के केस में, तो मतलब ए जो सा वो सी से बड़ा होगा, ये आपने याद रखना है। तो सी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? ए ई होगी, ठीक है, और ई इज़ लेस देन 1 हो गया। अब इसके बाद डेरिवेशन, हमने इसको डिराइव करना है, एलिप्स की इक्वेशन को डिराइव करना है। फिर से मैंने एक एलिप्स बनाई और एक्स वाई कोई मूविंग पॉइंट लिया, फोकस लिए मैंने। अब क्योंकि मेरे पास, मैं ये डेफिनेशन पहले प्रूव कर चुकी हूँ कि Pf1 मोड प्लस Pf2 मोड इज़ 2a होता है। कुछ नहीं करना मैंने इसमें, सिंपली डिस्टेंस फार्मूले लगाए हैं इसमें। देखो कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगाया, एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसे इसमें लगाया ये वाला और इसको किया। फिर एक स्क्वायर रूट को मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिया। कैलकुलेशन है सारी, आप खुद भी कर सकते हैं। सारा खोल दिया मैंने इसको, और जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर देते हैं। अभी देखो आप, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर जो बचा वो लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर उसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर से स्क्वायरिंग अगेन कर दिया स्क्वायर रूट हटाने के लिए। बस ये सारा फिर से खोल दिया सारा आपने। और सी स्क्वायर की जो वैल्यू थी, सी स्क्वायर की जो वैल्यू थी, ठीक है, मैंने डाल दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये डाल देनी है आपने। इसको सॉल्व करते गए सारा, तो लास्ट में आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी डेरिवेशन वैसे पूछते नहीं है एग्जाम में, मैंने वैसे ही आपको नॉलेज के लिए करवा दिया इसको, ठीक है। इसमें ए जो सा वो बी से ग्रेटर होता है। कॉन्वर्सली क्या किया हमने, सपोज कोई पी पॉइंट लिया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ ये इक्वेशन ली हमने कि जो सी है ए से लेस है, फिर यहाँ से वाई निकाल लेना आपने, और फिर बी की वैल्यू पुट कर देनी है आपने। ये देखो कर दी, सारा सॉल्व कर लें आप, सारा सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा लास्ट में ए प्लस सी एक्स अपॉन ए। इसी तरह से Pf2 भी इतना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2a आ जाएगा। यही हमारी डेफिनेशन थी। इट मीन्स कोई भी पॉइंट लेते हैं तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स यही हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है, जिसमें ए आपका मेजर एक्सिस है और बी आपका क्या है, माइनर एक्सिस। तो इसको कौन सी एलिप्स कहेंगे? हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहेंगे। देखो फिर से मैंने बना दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होती है। तो वर्टिकल में क्या होगा? सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा। फोकस चले गए वाई एक्सिस पर, और ये वर्टिसेस हो गए आपके, ठीक है, ए एंड ए डैश। इसके कोऑर्डिनेट 0 ए मैंने वही लिए हैं, 0 माइनस ए, और जो माइनर एक्सिस ये वाला हो गया आपका, कौन सा हो गया? ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया, ठीक है। इस तरह से करना है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बनेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें भी ए बी से ग्रेटर ही है आपके पास। इसको कौन सी एलिप्स कहेंगे? वर्टिकल एलिप्स इसको बोलेंगे। अब है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम जैसे कि मैंने पहले भी डिफाइन किया था, ये एक सेगमेंट है आपके पास, लाइन सेगमेंट ए बी है आपके पास है, जो कि मेजर एक्सिस क्या आपका एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, जिसमें से फोकाई पास करते हैं, वो लेना आपने, जिसमें से फोकाई पास करते हैं। उस पर क्या होता है, उस पर क्या होता है, ये जो लाइन होती है लेटेस्ट रेक्टम पास करती है फोकस में से परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कॉनिक होता है, ठीक है। पैराबोला में भी बताया था मैंने आपको, ऐसे एलिप्स में है। तो हमारा जो एक्सिस है इसमें ये मेजर एक्सिस है, ठीक है, मेजर एक्सिस, क्योंकि फोकाई जहाँ पर लाई करेंगे ना वही आपको लाइन लेनी होती है। तो मैंने क्या किया, ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। ये मैंने ए से F2 का डिस्टेंस L ले लिया, और ये डिस्टेंस मेरे पास ऑलरेडी C था, ठीक है, और ए बी का डिस्टेंस मेरे पास 2L हो जाएगा, बस सिंपल।
तो ए से जो ए पॉइंट है वो कौन सर्कल एलिप्स पर लाई कर रहा है, उसको लाई करवा दिया मैंने। एक्स की वैल्यू सी पुट कर दी और वाई की एल पुट कर दी, सॉल्व कर लिया। फिर ए स्क्र माइनस सी स्क्र की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ए स्क्र माइनस सी स्क्र की वैल्यू पुट कर दी मैंने बी स्क्र। तो ये आ गया आपका लेंथ ऑफ द सेमी लेटस रेक्टम इज 2b स्क्र अपॉन ए स्क्र। तो 2l क्या बनी फिर आपके पास, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो ये थी बच्चों एलिप्स की थ्योरी, ठीक है। तो हमने दो टाइप के एलिप्स किए, एक तो हॉरिजॉन्टल किया, ठीक है, और एक किया हमने वर्टिकल। दोनों की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इज इक्वल टू 1, और इसकी थी एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र अपॉन वाई स्क्र अपॉन ए स्क्र इज इक्वल टू 1, ठीक है। और सी हमने किया, ई हमने किया सी अपॉन ए, तो मतलब सी की वैल्यू हमने की ए ई, ठीक है। फोकाई किया हमने, तो इसका मतलब फर्स्ट फोकाई ए ई 0 होगा, सेकेंड होगा आपका माइनस ए ई 0, ऐसे होगा आपका, ठीक है। इस तरह से किया हमने। सेंटर के कोऑर्डिनेट से 0 0, वर्टिसेस थे हमारे पास प्लस माइनस ए 0, जो मेजर एक्सिस वाले होंगे आपके पास। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 2b स्क्र अपॉन ए, ठीक है। और इसमें आपके पास ए जोन सा बी से बड़ा है, और इस केस में भी ए जोन सा बी से बड़ा है। ये हमने सारा आज डिस्कस किया है। तो एक बार इसको आप अच्छे से करके आना सारा रिवाइज। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।